क्लास में हम MS एक्सेल का असाइनमेंट नंबर 11 करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट 1500, रेट एंड टाइम, और आपको इस तरीके से डेटा टेबल जनरेट करना है। तो यहाँ पर डेटा टेबल जनरेट करने के लिए आपको मैं बता दूँ कि MS एक्सेल के डेटा टैब में, अगर आप डेटा टैब पर जाएंगे तो डेटा टैब में आपको यहाँ पर मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, और इसके अंदर आपको मिलेगा डेटा टेबल। तो डेटा टेबल का यूज़ होता है मल्टीपल जो कैलकुलेशन है वो एक साथ करने के लिए, या फिर मल्टीपल रिजल्ट्स आप एक साथ देख सकते हैं। तो डेटा टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको सबसे पहले एक फार्मूले लगाने की ज़रूरत होती है। हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगा रखा है, और आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर लेंगे ये वाले सेल का रेफरेंस इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ऐसा करने से हमें ये इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और आप फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मूला लगा हुआ है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो डेटा टेबल है उसके लिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है, बिना फार्मूला के नहीं होने वाला है। अब हमको यहाँ पर डेटा टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहला जो काम होता है, फर्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से करना होता है, हमको यहाँ पर जो इसका रिज़ल्ट है वो यहाँ पर रेफरेंस करना होता है। तो रिज़ल्ट को रेफरेंस करने के लिए हम इक्वल टू और इस पर क्लिक करेंगे, और ये रिज़ल्ट हमारा आ गया। फार्मूला वाली जो सेल है उसको रेफरेंसिंग करनी होती है यहाँ पर। आप यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप टाइप करते हैं तो डेटा टेबल जो है वो जनरेट नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको ऐसा डेटा टेबल, ये जो 300 है वो हमारा आउटपुट है, और परसेंटेज में चेंजेस और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम में चेंजेस को कैलकुलेट किया जा रहा है। यानी कि अगर 4% इंटरेस्ट रेट को 5 साल के लिए दिया जाए तो रेट आपका इंटरेस्ट होगा 300 रुपये, लेकिन 1% इंटरेस्ट रेट से 3 साल के लिए अगर दिया जाए तो क्या होगा, वो 45 रुपीज़। 1% के रेट से 4 साल के लिए दिया जाए तो 60 रुपीज़, 1% से 5 साल के लिए दिया जाए तो 75 रुपये। ऐसे कुछ टेबल जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो रो और कॉलम की जो हेडिंग वैल्यू है उसको हम टाइप कर देते हैं। यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 3 4 5। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 1 2 3, और यहाँ पर है 3 देन 4 देन 5। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम डेटा टेबल जनरेट करने वाले हैं, इसमें आप देखेंगे कि 4% रेट से अगर मैं 5 साल के लिए देता हूँ 1500 रुपये, तो 300 रुपये मुझे मिलेंगे इंटरेस्ट के रूप में। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। और अगर मैं 1% के रेट से 3 साल के लिए दूं तो कितना मिलेगा, 1% के रेट से 4 साल के लिए दूं तो कितना मिलेगा, 2% रेट से 4 साल के लिए दूं तो कितना मिलेगा। इस तरीके का आपको टेबल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो था, आपको फॉर्मूला लगाना होता है। दूसरा स्टेप यहाँ पे रेफरेंस करना होता है। तीसरा आप हेडिंग, रो और कॉलम्स को आप यहाँ टाइप कर देंगे। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप पूरे टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना होगा डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जाने के बाद हमको जाना होगा व्हाट इफ एनालिसिस, और इसके बाद हमें जाना होगा डेटा टेबल वाले ऑप्शन पर। आप देखेंगे डेटा टेबल वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल के बारे में पूछा जाएगा। तो बड़े ध्यान से हमको क्या करना है, आपको रो इनपुट बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं रो इनपुट, रो अगर जो देखा जाए आपकी 3 4 5 जो है वो रो है, 3 4 5 जो है आपकी रो है। तो आप यहाँ देखेंगे इस रो पर टाइम दिया हुआ है 3 साल, 4 साल और 5 साल। तो रो इनपुट सेल इस फॉर्मूले में टाइम वाली वैल्यू होगी। इसको बड़े ध्यान से लेना है। रो इनपुट और कॉलम इनपुट को समझना है। अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे करते हैं तो ये कैलकुलेशन नहीं करेगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 1 2 3 जो है वो आपका रेट है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, परसेंट के फॉर्मेट में दिया है 1 2 3, तो ये इंटरेस्ट रेट है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कॉलम इनपुट सेल है वो कॉलम में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू जो रेट है, तो कॉलम इनपुट सेल क्या होगी यहाँ पर, रेट वाली, ये वाली। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं करेगा। क्लियर है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन सबको आ जाएगा 45, 60 और 75 जो कि आपकी यहाँ पर आया हुआ है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि अगर 4% रेट से 5 साल के लिए दें तो 300 रुपये मिलेगा। तो अगर कोई पूछता है मैं 3% रेट से 4 साल के लिए दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 रुपये मिलेंगे। 3% रेट से अगर मैं 5 साल के लिए दूंगा तो मुझे 225 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से डेटा टेबल ये एक्सेल जनरेट करता है। ओके, थैंक यू।